हाँ, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल अपन कर रहे थे और ये चैप्टर नंबर 5 है। हालांकि ये काम बेसिकली आप समझ गए होंगे सर्वेक्षण का है, सर्वे करने का, जो बेसिकली आपने कर लिया होगा। लेकिन छोटी मोटी थ्योरी जो वाइवा टाइप कोई क्वेश्चन पूछे आपसे, तो वो एक छोटा सा कैप्सूल टाइप है चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया, इसको अच्छे से पढ़ लेना। क्षेत्रीय सर्वेक्षण, रीजनल सर्वे, चैप्टर नंबर 5 है आपके ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का। कुछ जैसे कि क्षेत्र सर्वेक्षण से क्या आशय है, क्या मीनिंग है, व्हाट इज मीन्ड बाय फील्ड सर्वे। तो आंसर क्या हो जाएगा, जब व्यक्ति स्वयं किसी क्षेत्र में जाकर अध्ययन करता है तो उसे क्षेत्रीय सर्वेक्षण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे आप गए, आपने वहाँ पर सर्वे किया तो वो क्षेत्रीय सर्वेक्षण कहलाता है। व्हेन ए पर्सन हिमसेल्फ गोज टू स्टडी इन एरिया देन इट इज कॉल्ड फील्ड सर्वे। सेकंड है कि क्षेत्र सर्वेक्षण से संबंधित किन्हीं 3 उपकरण, अब आप क्या क्या उपकरण लेके गए होंगे साथ में, क्या क्या आपके साथ इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए रिलेटेड टू फील्ड सर्वे। ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन में नहीं है जो आपके सीधा सीधा वाइवा में पूछे जा सकते हैं। बाकी फील्ड सर्वे तो आपने कर लिया होगा तो कोई मुश्किल बात है नहीं। 15 मार्क्स का टॉपिक है ये, 15 नंबर का मामला है, बड़े ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उसमें टर्फ कंपास होता है, ठीक है, और एलिडेट होता है और ट्राइपॉड होता है। ट्राइपॉड तो जानते होंगे, जैसे कैमरा भी अपन रखते हैं ट्राइपॉड पे रखते हैं। तो ये चीज़ें हो जाएगी कि ट्रू कंपास, एलिडेट टूल और ट्राइपॉड, ये 3 चीज़ें बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे गए होंगे, जाएंगे, और आपको नॉलेज भी होना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सैंपल सर्वेक्षण क्या होता है, सैंपल सर्वे क्या होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि सैंपल सर्वेक्षण, कि जब सर्वेक्षण के लिए चयनित क्षेत्र बड़ा होता है, जैसे आपने कोई फील्ड देख ली, बहुत बड़ा क्षेत्र है, अब उस पूरे को तो कवर करना बहुत मुश्किल है, मैंने एग्जाम्पल पहले लिया है, तो उस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए तब पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करने की अपेक्षा उसके कुछ चुने हुए भागों का ही हम सर्वेक्षण किया जाता है। सर्वेक्षण की यह विधि सैंपल सर्वेक्षण कहलाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि सपोज कोई गांव है, कोई व्यक्ति है, वो एक गांव का सर्वेक्षण करना चाहता है। सपोज आप हैं, आप किसी गांव का सर्वे करना चाहते हैं, उस गांव में 1000 खेत है। अब यार हर खेत में तो नहीं जा सकता, अब आपको कुछ ऐसे लोकेशन के अकॉर्डिंग कि भाई उस खेत में कोई ऐसी चीज़ है या फिर वहाँ की मिट्टी ऐसी है, ऐसे करके आपने 100 खेतों का चुन लिया। मतलब बहुत बड़ी फील्ड को एक छोटे से कलेक्शन के अंदर ले लिया और उसका सर्वे कर लिया, क्योंकि हर खेत में जाना पॉसिबल नहीं है और जाके वो मूर्खता होगी, सेम टू सेम चीज़ें वहाँ मिलने के लिए है, तो क्या मतलब है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति सर्वेक्षण के लिए गांव के विभिन्न भागों से मात्र 100 खेत का चुनाव कर लेगा और फिर उसका सर्वेक्षण कर लेगा। बस यही सर्वेक्षण सैंपल सर्वेक्षण कहलाता है। एज लाइक सैंपल की आप सैंपल ले हो, आपने सुना भी होगा, कोई भी चीज़ अपन सर्वे करते हैं या फिर हम कुछ करना चाहते हैं, जैसे अपनी बिल्डिंग के, अपने घर के अपन पेंट करना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे, आपकी बिल्डिंग जैसे दिखा दी, फिर अपन वहाँ से कोई सैंपल ले आते हैं, वो बुकलेट जैसी आती है, उसको अपन देख के कि हाँ इसको कोडिंग अपन कर देंगे। हर चीज़ का एक सैंपल होता है। जैसे आजकल किसान जो धान बेचते हैं, ठीक है, तो धान दिखाने के लिए मंडी में जाते हैं तो सीधा अपना धान लेके नहीं जाते, पहले वो अपनी सैंपल लेके जाएंगे, ये हमारा अनाज आप किस रेट में लोगे, ठीक है, तो फिर वो सैंपल एक तरीके से, तो सैंपल ही हर चीज़ वो लाइक सैंपल होता है। वैसे आप भी पूरे हज़ारों खेतों में नहीं घूमना, बस मोटा मोटी सर्वे कर लिया, 100 खेत छांट लिए, 50 खेत छांट लिए, तो आपका सैंपल सर्वे हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल सही थे, शानदार आंसर आपको पता होना चाहिए। फिर एक होता है प्रश्नावली। भाई ज्योग्राफी के अंदर आपने प्रश्नावली भी तैयार की होगी। व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग द क्वेश्चनरीज, यानी कि प्रश्नावली जो तैयार करते हो तो उसमें कुछ 5-4 बातें, खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। 5 इंपॉर्टेंट बातें जो वाइवा में भी पूछ जा सकती है आपसे और वैसे भी पूछ जा सकती है कि प्रश्न सरल होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, क्रमबद्ध होने चाहिए। बिल्कुल प्रश्न इजी होने चाहिए और बिल्कुल संक्षिप्त में छोटे होने चाहिए और क्रमबद्ध होने चाहिए, मतलब सीक्वेंस वाइज होने चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न सर्वेक्षण से सही संबंधित, जो भी आप सर्वे कर रहे हो उससे अकॉर्डिंग ही प्रश्न होने चाहिए। भाई आप कहीं जाओगे, प्रश्न पूछोगे या कुछ प्रश्न बनाओगे, तो जैसे आपने नोट्स उसमें आपकी फाइल में भी, तो क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड होने चाहिए जिनका आप सर्वे करने गए थे, वरना आपके क्वेश्चन तो कुछ और ही कहीं के बन रहे हैं, ताजमहल के लिए बन रहे हैं, सर्वे करने गए थे किसी फसल का, तो वो चीज़ें हो जाती है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। प्रश्न व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। किसी की भावनाओं को ठेस, द क्वेश्चन शुड नॉट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पर्सन, किसी को हर्ट ना पहुंचे, ये भी नहीं होना चाहिए। किसी इंसान से आप पूछोगे, जब आप सर्वे करने जाओगे तो वहाँ के लोकल लोगों से अगर आप पूछना चाहोगे, ऐसा नहीं कुछ अलग ही पूछो जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े तरीके से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए और सर्वेक्षण का स्वयं निरीक्षण करके ही प्रश्नावली तैयार करनी चाहिए। खुद पहले सर्वे करो, उसके बाद में पूरे तैयार करोगे, ऑटोमेटिक फिर आप जान लोगे ना, तो क्वेश्चन या प्रश्नावली भी ऑटोमेटिक तैयार कर पाओगे। ठीक है, और सर्वेक्षण का उद्देश्य ध्यान में रखकर ही प्रश्न पूछे जाने चाहिए। क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड कीपिंग द पर्पस ऑफ द सर्वे इन माइंड, माइंड में सर्वे होना चाहिए,
कि मुझे नॉलेज लेना नहीं कि खुद वहाँ मास्टर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। अपन को सर्वे करना है, वहाँ का नॉलेज उस अकॉर्डिंग की मुझे सर्वेक्षण करना है, यहाँ की नॉलेज लेना है, उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। ये 5 वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब प्रश्नावली तैयार करते हैं, क्वेश्चनरी जब स्टार्ट बनाते हैं तो उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये 5 बातें वेरी इंपॉर्टेंट है। 5वां कि क्षेत्र सर्वेक्षण के चुनाव के पहले किस प्रकार के व्याप्ति क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। वाई टाइप ऑफ कवरेज नीड टू डिफाइन बिफोर अंडरटेकिंग ए फील्ड सर्वे, क्या क्या कैसा क्षेत्र होना चाहिए। तो देखो व्याप्ति क्षेत्र की आवश्यकता हेडिंग हो जाएगी नीड कवरेज एरिया, कैसा कवरेज होना चाहिए। तो किसी भी क्षेत्र का सर्वेक्षण हेतु चुनाव करने से पहले अन्वेषक को यह निर्णय करना होता है कि सर्वेक्षण संपूर्ण क्षेत्र अथवा जनसंख्या के लिए किया जाता है अथवा चयनित प्रतिदर्श के आधार पर किया जाएगा। यदि अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है परंतु विविध घटकों से निर्मित है तो समग्र क्षेत्र अथवा सभी घटकों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मतलब आप सर्वे करने जाओ, ऐसे थोड़ी मुंह उठा के चल जाओगे। आप सर्वे करने जाओगे तो पहले आप उसका आइडिया लोगे कि मुझे वहाँ पर क्या चीज़ मिल सकती है। भले ही एरिया छोटा हो, लेकिन अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी में या फिर बहुत नॉलेजेबल चीज़ें हो, जैसा कि विभिन्न तरह की है ना, डिफरेंट तरह की, अगर आपको विविध घटक मिल जाए, डिफरेंट कंपोनेंट्स मिल जाए कि उसके बारे में बना सकते हैं, उसके बारे में मतलब एक ही जगह कोई 20 पॉइंट आपको मिल गए, ऐसा मान लीजिए 20 चीज़ मिल गई, उसके बारे में आपको जानने का मौका मिले, जबकि ज़मीन या फिर एरिया छोटा सा ही है, कोई बात नहीं, वहाँ जाना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपको वहाँ काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें आ जाती हो जिनका सर्वे करना वाकई ज़रूरी, तो वहाँ पर आपको जाना चाहिए, ऐसी जगह जाना चाहिए। परंतु सम्मिलित क्षेत्र का आकार वृहद होने पर जनसंख्या घटकों का प्रतिनिधित्व करने वाले चयनित प्रतिदर्शों, अगर हाँ लेकिन जनसंख्या का बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो फिर उस हिसाब से आपको सर्वे करना चाहिए, उनके प्रतिदर्शों का ही अपन को अध्ययन किया जा सकता है, फिर तो वही चीज़ होगी। क्योंकि हर बंदे से तो या फिर उतनी बड़ी पॉपुलेशन में तो फिर पॉसिबल नहीं है। ड्यूरिंग फील्ड स्टडीज़ एंड इन्वेस्टिगेटर, जो आप जाने वाले हो, जो अन्वेषक होगा, उसको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। डिसाइड वेदर द सर्वे विल बी कंडक्ट द फॉर्म ऑफ सेंसस फॉर एंटायर पॉपुलेशन और विल बी based on selected sample, और if the sample area is not very large but composed of diversity elements अगर मिल जाते हैं तो फिर आपको वहाँ पर जाना चाहिए। और पॉपुलेशन अगर हो तो फिर उसमें लिमिट सेलेक्टेड वो सब उसमें फिर आप सिलेक्टेड कर सकते हो। और एक लास्ट क्वेश्चन है छोटा सा, जो आपको पूछा जा सकता है वाइवा में भी और पूछा जा सकता है नॉर्मली, मतलब कौन कौन से स्टेप्स है। मेनली मैंने इसके अंदर नहीं गया हूँ, सिर्फ पॉइंट लिए क्या कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द फील्ड सर्वे। फील्ड सर्वे करोगे तो उसमें बेसिकली कौन कौन से स्टेप्स आपको काम आएगी, कौन कौन से चरण हैं, सबसे पहले क्या करोगे, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, चरण को जानना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, ये भी जानो। जैसे कि पहले आप समस्या को परिभाषित करोगे, डिफाइन द प्रॉब्लम क्या है, उसको पहले उसकी प्रॉब्लम डेफिनेशन जानोगे, अच्छा ये है। फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यार अपनी कर तो रहे, इसका मेन उद्देश्य क्या है, कुछ है या नहीं, या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रयोजन स्कोप, उसमें और भी क्या और आगे स्कोप है या प्रयोजन, इसका मतलब क्या वो है। और विधियाँ और टेक्निक, वो तो खैर है ही है कि आपको टूल्स एंड टेक्निक्स, आपको इसके लिए क्या क्या विधियाँ मेथड्स या क्या क्या टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ेगी जो आप यहाँ पर सर्वे करने के लिए, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से मेथड अप्लाई करने चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। फिर संकलन एवं परिकलन यानी कंपाइलेशन एंड कंप्यूटेशन, और फिर मानचित्रकारी अनुप्रयोग हो तो आप सब समझते ही हो, यानी कार्टोग्राफिक एप्लीकेशन जिसको अपन आप मैप में ऐसे बना के और फिर लास्ट में प्रस्तुतिकरण कर दोगे उसका। तो ये कुछ 7 चरण है, 7 स्टेज है जिसका आपको पालना करनी चाहिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण के, यानी कि फील्ड सर्वे के मेनली ये 7 जो पॉइंट उनका ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये बहुत ईजी चैप्टर है। बाकी मेन चीज़ ये जो चैप्टर है वो सर्वे पर डिपेंड है, मार्क्स आपको वहीं से मिलने हैं और वो आपने कर लिया होगा। लेकिन यहाँ ये वाइवा का क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। तो मतलब 30 नंबर का जो जुगाड़ मैंने कर दिया है 6 चैप्टर का, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। एक छठा चैप्टर अपना और बचा, उसके बाद में आपके 30 आउट ऑफ 30 का फुल जुगाड़ है। शानदार अच्छे से तैयारी कर लेना। इन्हीं में से क्वेश्चन आपको वहाँ पर वाइवा में पूछे जाएंगे मोस्टली। और वो जो मैंने आपके स्टार्टिंग में 1 2 3 चैप्टर की, उनमें थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर थोड़ी मैथ्स भी है, नॉर्मल थ्योरी भी, लेकिन मैथ्स का प्रैक्टिस जैसे मीन मोड मेडियन पढ़ा था अपने, माध्यक बहुलक, वो चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। फिर अपने वो ग्राफ के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो उस ग्राफ्स के बारे में जानना पड़ेगा। जो अपने सर्कल वाला जो अपने पाई चार्ट बना था, नॉर्मल लाइन वाला ग्राफ बनाया था, जब अपने वो हिस्टोग्राम बनाया था, आयताकार जो 1 में 2 होते हैं वो बनाया था, तो उनमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि वो आपने पहले भी पढ़ रखे, अपने 9th या 10th में पढ़ा था बहुत ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन फिर भी उसको एक बार देख लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने एग्जाम्पल भी सही था आपको समझाए, ठीक है। तो ये था अपना आपकी ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का चैप्टर नंबर 5, वो भी आज अपना कंप्लीट। ओके।